बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, बीआरएस। बीआरएस का मतलब है बी से बैंक, आर से रिकंसिलेशन और एस से स्टेटमेंट। स्टेटमेंट किस चीज का? स्टेटमेंट दो चीज का, एक मेरा कैश बुक होता है और दूसरा मेरे पास पासबुक होता है। तो ये जो कैश बुक और पासबुक का स्टेटमेंट है, इस दोनों को हम लोग क्या करते हैं? मैच करवाते हैं। मैच करवाना यानी कि रिकंसाइल करवाना। जब मैच करवाते हैं हम लोग, तो वहां से हम लोग को क्या मिलता है? अगर कोई डिफरेंस आ रहा है, किसी भी कारण से डिफरेंस हो सकता है मेरा कैश बुक और पासबुक के अंदर में, तो उसको रिकंसाइल करके, उसको ठीक करके एक स्टेटमेंट बनाते हैं, जिस स्टेटमेंट का नाम ही क्या है? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। अब बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाने का जरूरत पड़ा क्यों? तो बीआरएस बनाने का जरूरत पड़ा। नीड क्या है बीआरएस बनाने का? नीड क्या है? नीड सिर्फ एक ही है, डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस किसमें? डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। तो बीआरएस का नीड इसलिए पड़ा क्योंकि डिफरेंस आ गया किसमें? कैश बुक और पासबुक के बीच में। तो जब भी कैश बुक और पासबुक के बीच में किसी भी तरह का डिफरेंस आएगा, तो उसको रिकंसाइल करके एक स्टेटमेंट के फॉर्म में हम लोग को लिखना पड़ता है। तो यही कारण होता है कि बीआरएस हम लोग बना रहे होते हैं। अब जब बीआरएस बनाते हैं, तो ये डिफरेंस का कारण क्या है? ठीक है, ये जो डिफरेंस आ रहा है, इसका कारण क्या है? डिफरेंस का कई कारण हो सकता है, उसमें से मेन क्या हो गया? पहला रीजन है टाइम। ठीक है, दूसरा रीजन क्या हो सकता है? एरर। और तीसरा कोई रीजन हो सकता है क्या? टाइम, एरर और एक तो हो गया टाइम, दूसरा हो गया एरर। और क्या रीजन हो सकता है टाइम और एरर के अलावा? और कोई रीजन? अकाउंटिंग करना। क्या बोल रहे हैं? बोलो। नहीं, प्रिंसिपल वगैरह वो रेक्टिफिकेशन में था। और क्या कारण हो सकता है? एक है डिफरेंस ड्यू टू टाइम, फिर था डिफरेंस ड्यू टू एरर, और एरर, टाइम और नहीं, रॉन्ग कंपनसेशन तो वो तुम्हारा उसके अंदर में था, रेक्टिफिकेशन में। बीआरएस में और क्या रीजन है? रे चलाओ, वही फोन चला लो, काम आएगा जिंदगी में। बोलो, और कोई रीजन बताओ बीआरएस में डिफरेंस आने का, गैप आने का क्या क्या रीजन हो सकता है? क्या बोला? ओमिशन, भूल गए। अच्छा ठीक है, चलो मान लेते हैं एक रीजन ओमिशन भी हो सकता है। और ओमिशन, चलो ठीक है, ओमिशन है। और बोलो। मेनली हम लोग देखते हैं क्या? टाइम और एरर, यही दोनों को लेकर हम लोग चल रहे होते हैं। बाकी अदर कोई भी रीजन हो सकता है। टाइम के कारण से अगर कोई भी चेंजेस आ रहा है, टाइम के कारण से क्या क्या हो सकता है? टाइम हम लोग पकड़ते हैं। ठीक है, इसके अंदर में पहला था, हम लोग क्या किए थे? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, है ना? दूसरा और क्या था? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड, या फिर वो वाला डिसऑनर हो गया। और बोलो, तो भी सेम ही इंपैक्ट पड़ेगा, है ना? हम लोग चेक डिपॉजिट किया और वो डिसऑनर हो जाए तो भी इंपैक्ट वही पड़ रहा है। चेक क्रेडिट नहीं हुआ तो भी वही इंपैक्ट पड़ रहा है। और बताओ, और बोलो, और क्या हो सकता है? डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, अगर कस्टमर तुम्हारे अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट कर देता है और हम तक इंफॉर्मेशन पहुंच नहीं पाया, ये भी हो सकता है। और क्या था?
हाँ, डेबिट बाय स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। और बोलो, बैंक चार्जेस। चलो बैंक चार्जेस हो गया, है ना। और क्या था? पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट। इंटरेस्ट चार्ज। और बोलो, आउटस्टैंडिंग अमाउंट। पेमेंट ऑफ, आउटस्टैंडिंग क्या आउटस्टैंडिंग अमाउंट तुम पे करेगा? जैसे कि कोई लोन दिया, वो तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन आ गया तो। आउटस्टैंडिंग वेजेस हो गया, राइट। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, ये तो इंटरेस्ट चार्ज था तो। पेमेंट ऑफ कमी, इंश्योरेंस प्रीमियम इसी के अंदर आ गया। ठीक है, कोई भी अगर हम लोग स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे के रखे हैं, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन इसी के अंदर आ गया। ठीक है, उसके बाद और क्या होता है? एसआईपी तुम्हारा कट रहा है, इसी के अंदर आ गया। एलआईसी कट रहा है, इसी के अंदर आ गया। ठीक है, ईएमआई कट रहा है, इसी के अंदर आ गया। ठीक, तो ये सारा चीज किसके अंदर आ रहा तुम्हारा? डेबिट बाय स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, और बोलो फिर, और बोलो। पैसा आ भी तो सकता है। ठीक है, क्या क्या पैसा हो सकता है? हट, डिविडेंड रिसीव्ड। ठीक है, बैंक में पैसा आ गया लेकिन उसको हम लोग अब तक कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं किए। इंटरेस्ट रिसीव्ड, बैंक हम लोग को इंटरेस्ट भी तो देता है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया? पैसा आ गया। और बताओ, और इसके अलावा और भी कोई आता है क्या ट्रांजेक्शन? लगभग टाइम तो यही सब होता है। क्या? हाँ, ये तो डिसऑनर। और कुछ होता है क्या? लगभग चीज हो गया। हाँ, बीआर और बीपी के ऊपर में तुम्हारा सम नहीं आएगा, तुम्हारा पुराना बुक है ना, इसीलिए। जो अभी नया बुक छपा ना 2026 का, उसके अंदर में बीआर और बीपी के ऊपर में एक भी सम नहीं है, क्योंकि हम लोग का बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो सिलेबस से हटा दिया गया है, तो उसके ऊपर में क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहा है। यहां तक कि हम फाइनल अकाउंट में भी देखे, उसमें भी बीआर और बीपी के ऊपर में एडजस्टमेंट दिया हुआ नहीं था, नया जो बुक छपा उसमें। ठीक है, और बताओ, और बताओ, बोलो, और कुछ है क्या? ठीक है, अब तुमको बस ये सबसे इतना बताना है कि मेरा क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। सर, बैंक का सर्वर डाउन है तो पैसा। हाँ ठीक है, बैंक का पैसा ये इसी के अंदर आ गया ना, डिपॉजिट कर दिया लेकिन अभी क्रेडिट नहीं हुआ। ठीक है, वो सर्वर हो सकता है। ठीक है, हम लोग जाके कैश ही जमा दिए और क्या हुआ, अभी तक मेरा बैंक के अंदर वो शो नहीं कर रहा। हो सकता है, बड़ा बात नहीं है, पर ये नॉर्मली देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वो आधा एक घंटा बाद 2 घंटा बाद हो ही जाएगा। ठीक, अगला बोलो, देखो, चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक, ये भी तो हो सकता है। हम लोग इशू कर दिए, कैशबुक में लिखा ही नहीं। और क्या हो सकता है? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक, ये भी तो हो सकता है। और क्या हो सकता है? चेक चेक हम लोग डिपॉजिटेड कर दिए। ठीक है, नहीं चेक डिपॉजिट लिख दिया ना। अच्छा, क्या बोले? डबल अमाउंट वाला। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, डबल अमाउंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। किस चीज में हो सकता है? क्रेडिट का भी हो सकता है, डेबिट का भी।
और क्या हो सकता है? अंडरकास्ट, ठीक है, और ओवरकास्ट भी हो सकता है। अब अंडरकास्ट किस चीज का? अंडरकास्ट पेमेंट साइड, ठीक है, या अंडरकास्ट रिसिप्ट साइड, या फिर ओवरकास्ट पेमेंट साइड, या ओवरकास्ट रिसिप्ट साइड। यही सब तो है, इसके अलावा और कुछ था क्या? हमको तो नहीं दिख रहा है। लगभग लगभग सारा ट्रांजेक्शन लिख दिया हम लोग, इससे ज्यादा कोई ट्रांजेक्शन है नहीं, ठीक है। आओ इसका इंपैक्ट लिखना स्टार्ट करें। तुम बताना पहला का, हम लोग बात कर रहे हैं कैशबुक और पासबुक में क्या होगा इस चीज का। ये हम लोग लिखे कैशबुक और इधर लिखे पासबुक। अब तुम बताओ एक एक करके। सबसे पहले दीपिका, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा कैशबुक पे और क्या पड़ेगा पासबुक पे? इंपैक्ट बस देखना और कुछ नहीं। अगर इंपैक्ट देखना सीख गया तो बीआरएस भी बन जाएगा। बताओ क्या फर्क पड़ जाएगा अगर हम लोग चेक इशू कर दिए हैं, ठीक है, और सामने वाला आदमी उस चेक को लेके बैंक में गया ही नहीं, बैंक में जाके जमा ही नहीं दिया, क्या इंपैक्ट पड़ जाएगा? इंपैक्ट क्या पड़ेगा? कैशबुक मेरा ज्यादा होगा या कम होगा? कैशबुक ज्यादा होगा, ठीक है, सही बोलिए। कितना लोग को लगता है कि चेक इशू किए हैं और कैशबुक मेरा बढ़ गया है? बढ़ने वाला हम बात कर रहे हैं फिलहाल। 1 2 3 और ठीक है, 3 लोग को लगता है क्या कैशबुक जो है वो बढ़ गया है ना। ये लोग बोल रहा है कैशबुक बढ़ गया मतलब पासबुक घट गया, ऐसा ही बात है, ठीक है। कितना लोग को ये गलत लग रहा है? गलत लगने वाले लोग, ठीक है, गलत लगने वाले लोग ज्यादा है, ठीक, क्योंकि ये गलत है एक्चुअल में, है ना, ये एक्चुअल में गलत है। आ जाओ, देखो चेक अगर हम लोग इशू करते हैं ना तो मेरे पास तो पैसा जा रहा है। चेक अगर हम तुमको देंगे, मेरा एक चेक था, हम तुमको दे दी, उस पर लिख के 5,000 रुपए, तो मेरे पास से क्या गया? 5,000 रुपए चला गया ना। तो 5,000 अगर चला गया तो कैशबुक क्या हुआ? कम हो गया, माइनस हो गया, हाँ, ठीक है। चलो अगला, चेक हम लोग डिपॉजिट किए हैं लेकिन वो बैंक के अंदर में अभी क्रेडिट हुआ नहीं, या फिर वो चेक डिसऑनर हो जाए, ये दोनों ही सिचुएशन में मेरा कैशबुक बढ़ाएगा या घटेगा? ठीक है, तुम बताओ। कैशबुक घटेगा और पासबुक बढ़ेगा, कैशबुक घटेगा और पासबुक बढ़ेगा, ठीक है। इसके साथ कौन कौन है? हर्षित के साथ कौन कौन है? आर्डो, हाँ, डिपॉजिटेड वाला में ये बोल रहा है कैशबुक माइनस होगा और पासबुक प्लस होगा, ठीक है। तो अजान हाथ उठा रहा है, रोहित हाथ उठा रहा है, और इसके साथ कोई नहीं है, बस 2 लोग साथ दे रहे हैं। तो रोहित क्यों हाथ उठाया तुम? सर देखिए लड़की लोग आईडी नोट कर रहे हैं, इन सब में आप अपने मोबाइल चेक कर लीजिए, पासबुक प्लस होगा। हाँ वही तो लिखा हुआ, पासबुक प्लस होगा, कैशबुक माइनस होगा, वही है। हाँ बोलो क्यों? हाँ नहीं आ रहा है, डिपॉजिट हुआ है ना, हाँ, अपना पास से क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? हेलो हेलो। तुम बोलते जाओ। देखिए, तो यहाँ ऐसा मसला हुआ है ना, हाँ चेक होता है ना डिपॉजिट, मतलब कैश बुक से घट गया, ठीक है, चेक डिपॉजिट हुआ तो कैशबुक से
घट गया, डिपॉजिट हुआ है लेकिन अभी तक पासबुक में जमा नहीं हुआ है, ठीक है, तो कैशबुक घट गया। अगर हम पासबुक को फॉलो करें तो पासबुक के लिए कैशबुक और प्लस करना पड़ेगा, अगर हम पासबुक को फॉलो करके चले आए। और क्या चले हमको मतलब नहीं है, हम बस इतना पूछ रहे हैं कि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्या सही है? मेरा हिसाब से सही है। तुम्हारे हिसाब से सही है? किसको ये गलत लग रहा है? बोलो, माइक उधर दो। जब चेक डिपॉजिट करेंगे पर वो, अरे चुप, तो क्रेडिट नहीं होगा, उसका मतलब पासबुक मेरा घट जाएगा, पर मैंने कैशबुक में ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया था, तो इसलिए कैशबुक भर जाएगा, पर वो ऑलरेडी आया नहीं है अभी तक। देखो वो बोलना ये चाह रहा है कि मेरा बैंक यहां पे है, ठीक है, और ये है मेरा कैशबुक, लाओ उसको दे दो, वरना तुम लोग हल्ला करेगा। ठीक है, तो वो बोलना चाह रहा है क्या कि चेक हम लोग जब डिपॉजिट करते हैं ना, सुनो, जब हम लोग चेक डिपॉजिट करते हैं तो क्या करते हैं कि अपना कैशबुक के अंदर में ऐसा कैशबुक होता है, इसका डेबिट साइड में हम लोग यहां पे क्या लिख देंगे, टू चेक इन हैंड। मान लो किसी का चेक था मेरे हाथ में और उसको जाके डिपॉजिट कर दिए, तो टू चेक इन हैंड। अगर यहां पे कोई चीज को हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, डेबिट साइड में जब भी कोई चीज रिकॉर्ड होगा तो इससे मेरा कैशबुक बढ़ जाता है, ठीक है। अब क्योंकि यहां पे डेबिट साइड में दिखा गया तो ये रहा अपना पासबुक। पासबुक में क्या होता है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। यहां पे अगर डिपॉजिट हुआ तो अमाउंट कहां रिफ्लेक्ट करेगा, क्रेडिट साइड में, क्योंकि कैशबुक और पासबुक दोनों अपोजिट चल रहा होता है। तो यहां पे बढ़ा, यहां भी बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक क्रेडिट हुआ ही नहीं है, अभी तक इधर क्रेडिट हुआ ही नहीं है। तो ऐसा सिचुएशन में मेरा क्या हो रहा है, कैशबुक प्लस में है और पासबुक मेरा माइनस में ही है, ठीक है। कैशबुक प्लस और पासबुक माइनस के अंदर में दिख रहा होता है। क्या अमाउंट लेके बताएं एक बार, चलो अमाउंट लेके बता दे रहे हैं। ये रहा कैशबुक, ये रहा पासबुक, ये रहा बैलेंस। मेरा कैशबुक में 1 लाख रुपए था पहले से ही, पासबुक में भी 1 लाख रुपए था पहले से ही। हम लोग क्या किए, पहला आते हैं इशूड वाला, इशू कर दिए, ठीक है। तो चेक इशू करेंगे, मान लो 20,000 का चेक इशू कर दिए। अभी तक ये आदमी बैंक में गया नहीं, तो बैंक से मेरा पैसा कटा नहीं। बैंक में कितना शो कर रहा है, 1 लाख, और कैशबुक में कितना शो हो रहा है, 80,000। तो देखो इशूड वाला में क्या हुआ, कैशबुक मेरा माइनस में है और पासबुक मेरा प्लस में है, ठीक है। इशूड वाला में, इसमें अगर हम लोग बात करें तो कैशबुक मेरा क्या है, माइनस में, और पासबुक मेरा किस चीज में, प्लस में। अब आते हैं सेकंड केस, हम लोग फिर क्या किए ना, डिपॉजिट कर दिए। जैसे ही डिपॉजिट किए तो क्या हुआ, डिपॉजिट करने से यहां पे क्या हो गया, मान लो 40,000 का हम लोग चेक डिपॉजिट किए, यहां प्लस कर लेंगे, ठीक है। बैंक में दे तो दिए हम लोग जाके चेक, लेकिन बैंक में अभी तक पैसा आया नहीं है। तो बैंक में क्या शो हो रहा है, बैंक में क्या शो हो रहा है, बोलो, 1 लाख। इधर क्या शो हो रहा है, 1,20,000। तो क्या तुमको लगता है कि मेरा इसके कारण से कैशबुक प्लस में और पासबुक माइनस में, तो कैशबुक क्या दिख रहा है, प्लस में, और पासबुक क्या दिख रहा है, माइनस में, ठीक है। अभी क्या हम लोग रेक्टिफाई किए हैं, रेक्टिफाई नहीं किए हैं, क्योंकि ये पहले रेक्टिफाई 20,000 रुपए से करना हम लोग का बनता था। इसमें 20,000 जोड़ते तब तो दोनों बराबर में आ जाता, फिर क्या होता, आगे बढ़ते। तो यहां पे फिर भी तुम देखो कैशबुक मेरा ज्यादा दिख रहा है और पासबुक कम दिख रहा है। किस केस में, जब चेक हम लोग डिपॉजिट कर दिए हैं लेकिन अभी तक वो प्रेजेंट हुआ नहीं है, या फिर डिसऑनर हो गया। तो डिसऑनर केस में भी क्या होता है, पैसा मेरे अकाउंट में नहीं आया। तो डिसऑनर हो जाए तो भी पैसा नहीं आता है, और अगर क्रेडिट नहीं हुआ तो भी पैसा नहीं आया। ऐसा सिचुएशन में कैशबुक मेरा प्लस में है और पासबुक माइनस के अंदर में होता है। डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया एक कस्टमर था जो डायरेक्टली क्या किया, बैंक अकाउंट में डाल दिया। फॉर एग्जांपल लेते हैं हम लोग, तुम लोग कई बार क्या करता है, फीस भेज देता है हमको, पर रिसिप्ट वगैरह कुछ भेजता नहीं है कि आपको फीस गया नहीं गया, हमको बताता भी नहीं है। हम उसको अपना क्या कैशबुक में रिकॉर्ड करके रखा है, नहीं। फिर बाद में हम लिख के भेज, तुम्हारा ड्यू है, फिर भेजता है कि भैया हम तो दे दिए थे इतना तारीख को। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि
तुम लोग हमको वो रिसिप्ट दिया नहीं था, इसके कारण से ना। तो वही सेम केस तो है, तुम मेरे कौन है, कस्टमर, जो डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया बैंक के अंदर में, बैंक मेरा बढ़ गया पर कैशबुक में उसको रिकॉर्ड ही नहीं किए थे, तो इसलिए मेरा बैंक ज्यादा दिख रहा होगा और कैशबुक मेरा कम दिख रहा होगा। है तो क्या 3 को में किसी को दिक्कत है बताएगा? पहला 3 में किसी को दिक्कत है क्या? दिक्कत है किसी को भी? पक्का दो, नहीं दो? चलो अगला। अब बोलता है डेबिट बाय स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। हम लोग जो है तो ना अपना बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे के रखते हैं, किस चीज के लिए? कि भाई महीना का इतना तारीख को मेरा SIP काट लेना, हमसे बार बार पूछने के लिए मत आना। हम लोग उसको पहले क्या दे दिए, मैंडेट दे देते हैं, ठीक है? तो ऑटो पे कटता जाता है, कई चीज हम लोग सब्सक्रिप्शन लेके रखते हैं, हॉटस्टार हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, और क्या क्या रहता है। 599 का कट गया, किस चीज में? क्या मोहल्ला टीवी क्या चीज है? ये सब क्यों देखता है तुम? चलो, तो डेबिट बाय स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, देखो क्या हो रहा है। अगर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन से पैसा कट जाए तो कट गया तो कहां कटेगा? बैंक में कटेगा ना। तो बैंक में क्या रहेगा, माइनस में, और कैशबुक में अगर रिकॉर्ड करके रखे नहीं है तो कैशबुक मेरा प्लस में शो हो रहा होगा। तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन SIP हो गया, EMI हो गया, या फिर कोई चीज का सब्सक्रिप्शन हो गया, कोई क्लब का फीस हो गया, ऐसा कोई भी चीज बैंक से अगर कटता है तो बैंक में माइनस हो गया, पर उसको अभी तक हम लोग रिकॉर्ड किए ही नहीं है। इसी कारण से क्या हुआ, मेरा कैशबुक प्लस में दिखता है और पासबुक मेरा माइनस में दिख रहा होता है। अगला देखो, बैंक चार्ज, इंटरेस्ट चार्ज, बैंक चार्ज, इंटरेस्ट चार्ज। तो बैंक काट लिया ना, बैंक क्या किया, पैसा काट लिया, किस नाम से? इंटरेस्ट के नाम से, डेबिट कार्ड के नाम से, SMS के नाम से, किसी भी तरीका से अगर बैंक मेरा पैसा काटता है तो बैंक क्या हो गया, माइनस में हो गया। और इस चीज को हम लोग रिकॉर्ड नहीं किए थे, तो ये किस में है, प्लस में है। अब आते हैं अगला, डिविडेंड रिसिप्ट कर लिया, इंटरेस्ट रिसिप्ट हो गया बैंक के अंदर में, तो बैंक में क्या हो गया, पैसा आ गया। कुछ वैसा ही तो दिखता है जो यहां पे था, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। तो यहां पे क्या हुआ, डायरेक्ट डिपॉजिट कंपनी मेरे अकाउंट में डाल दिया, कंपनी डिविडेंड पे किया और मेरा अकाउंट के अंदर में आ गया, ठीक है। कई काम डिवेंचर खरीद के रखे थे, कोई बॉन्ड खरीद के रखे थे, उसका इंटरेस्ट आ गया, या फिर मेरा FD था उसका इंटरेस्ट आ गया, सेविंग्स अकाउंट था उसका इंटरेस्ट आ गया। तो ये इंटरेस्ट क्या हुआ, बैंक मेरे बिहाफ में रिसीव कर लिया। तो जैसे ही रिसीव करेगा, बैंक के अंदर में पैसा आ गया तो बैंक प्लस में है, और क्योंकि अपना पासबुक में, कैशबुक में लिखे नहीं, तो कैशबुक क्या हो गया, माइनस में हो गया। अब देखो क्या, चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। हम लोग इशू कर दिए, बैंक से पैसा कट गया, पर अभी तक अपना कैशबुक में उसको रिकॉर्ड ही नहीं किए थे। तो यही कहानी है कि यहां पे इशूड लिखा हुआ है लेकिन फिर भी कैशबुक मेरा प्लस में है, कारण कि उसको हम लोग रिकॉर्ड ही नहीं किए, कि हम पैसा किसी को दे दिए पर रिकॉर्ड नहीं किए। आओ देखिए एग्जांपल से हम लोग, एक तो मेरे पास ना 100 रुपया था, ठीक है, उस 100 रुपया में हम 20 रुपया दे दिए तुमको, तो मेरे पास कितना बचना चाहिए, 80 रुपया, है ना, ये बचना चाहिए। अब हुआ क्या, इसको हम रिकॉर्ड ही नहीं किए, तो हम क्या देख रहे हैं कि मेरे पास तो 100 ही रुपया है। हम उसको रिकॉर्ड अगर नहीं करेंगे तो हम क्या देख रहे होंगे, मेरे पास तो 100 ही रुपया है, क्योंकि कैश तो हम लेके चल नहीं रहे, कॉपी में लिखा हुआ है कि मेरे पास 100 रुपया है, तो 100 रुपया मान रहे होंगे। लेकिन क्या मेरे पास 100 रुपया है, नहीं, हम लोग 20 रुपया इशू कर चुके हैं किसी और को, और कहीं और, यानी कि पासबुक में माइनस कितना हो चुका है, 20, पर यहां पे कोई 20 हुआ माइनस नहीं। तो इसीलिए इस सिचुएशन में कैशबुक मेरा प्लस में है और पासबुक मेरा माइनस में है। सेम केस है, चेक डिपॉजिट कर दिए, लेकिन इसमें लिखे ही नहीं हम लोग, चेक डिपॉजिट कर दिए, बैंक में पैसा आ गया, पर अपना हम रिकॉर्ड ही नहीं किए, इसी कारण से ये क्या है, मेरा माइनस में है। अब आता है डबल अमाउंट, डेबिट कर दिए या डबल अमाउंट क्रेडिट कर दिए। डबल अमाउंट का डेबिट और क्रेडिट करना मतलब क्या है, देखो ये है बैलेंस मेरा कैशबुक में और ये है पासबुक में।
मेरे पास पहले था 1,00,000 रुपए, यहां भी था 1,00,000 रुपए, दोनों बराबर था। और क्या हुआ ना, एक कस्टमर पैसा दे दिया, एक कस्टमर डायरेक्ट पैसा दिया, अमाउंट रिसिप्ट हुआ है, ठीक है, और रिसिप्ट कितना हुआ पता है? 50,000 रुपया। और गलती से हम क्या कर दिए, 1,00,000 जाके लिख दिए। आया कितना? एक्चुअल में आया कितना? 50,000। लेकिन यहां पे हम लोग क्या कर दिए, डबल अमाउंट रिकॉर्ड कर दिए, जिसके कारण से क्या हो रहा है, कैशबुक मेरा 2,00,000 दिख रहा है, जबकि पासबुक मेरा 1,50,000 दिख रहा है। तो तुमको क्या दिखता है, 50,000 रुपया से कैशबुक मेरा प्लस में है और पासबुक मेरा माइनस में है, ठीक है। तो डबल अमाउंट से अगर रिकॉर्ड कर दिए तो कैशबुक प्लस और पासबुक माइनस। डेबिट साइड वाला बात था, कैशबुक प्लस और पासबुक माइनस, और इसमें क्या हो जाएगा, कैशबुक माइनस पासबुक प्लस, क्रेडिट साइड वाला। अब आते हैं हम लोग अंडर कास्ट। अगर रिसिप्ट साइड अंडर कास्ट है, मतलब मेरा कैशबुक माइनस में है और पासबुक प्लस में है, और पेमेंट साइड अगर अंडर कास्ट है तो कैशबुक मेरा प्लस में है और पासबुक माइनस में है। ओवरकास्ट में अगर रिसिप्ट साइड ओवरकास्ट कर दिए, ज्यादा लिख दिए, तो कैशबुक मेरा प्लस में है और पासबुक माइनस में है, और पेमेंट साइड में कैशबुक माइनस में है और पासबुक प्लस में है। बस इतना ही कहानी है बीआरएस का, और कुछ खास नहीं। आओ इसको छाप लिया जाए एक बार। अंडरकास्ट ओवरकास्ट, आओ एग्जांपल ले लो अंडरकास्ट ओवरकास्ट में। अंडरकास्ट कैशबुक का दो साइड होता है, एक होता है रिसिप्ट और एक होता है पेमेंट। रिसिप्ट यानी कि डेबिट साइड, पेमेंट यानी कि क्रेडिट साइड। रिसिप्ट साइड क्या हो रहा है, दो चीज हो सकता है, या तो ये अंडरकास्ट हो सकता है या तो ये ओवरकास्ट हो सकता है। अगर रिसिप्ट साइड अंडरकास्ट हो जाए तो क्या होगा, देखो ये लिए हम लोग बैलेंस कैशबुक का और पासबुक का। मेरे पास पहले से 1,000 रुपए था कैशबुक और पासबुक दोनों में ही, ठीक है, कैशबुक और पासबुक दोनों में ही 1,000 था। हम लोग क्या कर रहे हैं, रिसिप्ट साइड में ना मेरे पास पैसा आया, पैसा मेरे पास जो एक्चुअल में आया ना, हम लोग रिसीव किए 300 रुपया, और यहां पे गलती से लिख दिए हम लोग 500 रुपया। ये जो अमाउंट है ये एक्चुअल अमाउंट है, और ये जो अमाउंट है ये ओवरकास्ट वाला अमाउंट है। तो देखो मेरा कैशबुक कितना शो कर रहा है, 1500, जबकि पासबुक कितना शो कर रहा है, 1300। दोनों का बीच का अगर डिफरेंस हम लोग निकाले तो क्या दिखता है, 200 का डिफरेंस है, कैशबुक प्लस में है और पासबुक माइनस में है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा हम लोग ये ओवरकास्ट में दिखा दिया, ओसी यूसी क्या, सस्पेंस सस्पेंस अपना आता था उसके अंदर में, रेक्टिफिकेशन में आता था, ट्रायल बैलेंस में आता था, ठीक है। तो देखो ओवरकास्ट कर दिए, यहां पे 300 आया था पर लिख कितना दिए हम लोग, 500 ज्यादा लिख दिए ना, ओवरकास्ट लिख दिए। तो वही तो यहां पे बोल रहे हैं कि रिसिप्ट साइड में अगर मेरा हम ओवरकास्ट करते हैं तो क्या दिखेगा, कैशबुक प्लस में पासबुक माइनस में, और वही अगर अंडरकास्ट करते हैं तो फिर क्या होगा, कैशबुक माइनस और पासबुक प्लस में हो जाएगा। वही पेमेंट साइड में इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो देखो
ये रहा तुम्हारा पेमेंट साइड, ये रहा तुम्हारा पेमेंट साइड। पेमेंट साइड में कैशबुक प्लस पासबुक माइनस कब, जब अंडर कास्ट हो रहा है, और ओवर कास्ट में पेमेंट साइड में कैशबुक माइनस और पासबुक प्लस में हो जा रहा है। रिसिप्ट साइड में इसका जस्ट अपोजिट चलते रहता है, तो दोनों अपना अपोजिट चलेगा। चलो इसको उतारो, उतारो। यहां से टाइम हटा दिया यहां से हम। फुल पेमेंट